सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरो की अपकमिंग 420 सीसी की एडवेंचर बाइक के बारे में। गाइस आपको तो पता है कि एक्सपल्स 200 4V कितनी बड़ी सक्सेस थी कंपनी के लिए, हीरो के लिए, और आपको पता है कितनी ज़्यादा कैपेबल थी इवन दो वो 200 सीसी की थी। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या निगल्स थे 200 4V में, जो कि 400 4V या फिर 420 सीसी की बाइक आ रही, तो मे भी उसका नॉमेनक्लेचर या नाम 420 4V भी हो सकता है। तो गाइस जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने 200 4V को काफ़ी अच्छे से टेस्ट किया। पहले 2V आई थी, उसके बाद 2V के ऊपर 4V में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई, लो एंड ग्रंट बढ़ गया था, दो गियर जो थे काफ़ी टॉल हो गए थे, जिसकी वजह से ऑफ रोडिंग में काफ़ी हेल्प मिलती थी। इवन दो 200 सीसी के होने के बावजूद वो हिमालयन को भी टक्कर देती थी। मतलब क्रूजिंग स्पीड के मामले में तो नहीं कह सकता, लेकिन ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ उसकी हिमालयन से बेटर थी। ये हार्ड ट्रूथ है, हार्ड टू डाइजेस्ट है, पर ये सही है। आप बुल्लू सर की वीडियो भी देख सकते हो कि कैसे 200 4V कितनी ज़्यादा कैपेबल बाइक थी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद। तो बुल्लू सर ने भी एक रिव्यू दिया था, उन्होंने कहा था 200 4V बहुत ही ज़्यादा अच्छी बाइक हीरो ने बनाई और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन उन्होंने ये भी कहा इतनी लाइट वेट है कि मुझे इसे एंजॉय करने में काफ़ी मज़ा आती। लेकिन उनकी एक ही शिकायत है उस बाइक से कि उसमें पावर कम है, इस वजह से उसकी जो क्रूजिंग स्पीड है वो काफ़ी कम है। मतलब अब आप ऑफ रोडिंग किसी एक पैच पे गए, ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो मज़ा आ रहा है, लेकिन अब जब उस पैच से बाहर निकलोगे, उसके बाद कुछ हाईवे पे आप टूर करोगे, तब आपको फील होगा कि यार इसमें पावर कम है। वही चीज़ उन्होंने बताई। लेकिन आप ऐसा सोचो कि वही बाइक अपडेटेड सस्पेंशन के साथ आए और उसके पार्ट्स अच्छे हो जाए, लिक्विड कूलिंग हो जाए उसमें, तो आपको नहीं लगता कि ये एक परफेक्ट बाइक हो सकती है? मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही जाएगी, पर एक ऑप्शन तो आपके पास हो ही जाएगा। और ये तो आपको पता है कि जब कई सारे ऑप्शन हो जाते हैं तो कंपनी भी ओवर प्राइस नहीं करती हैं। जैसे कि आप ये सोच सकते हो कि इंडेवर के जाने के बाद फॉर्च्यूनर की प्राइस कितनी ज़्यादा हाइक हो गई, इस वजह से क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं बचा था। तो गाइस अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की बाइक की। तो सबसे पहले इंजन की बात करते हैं। तो इंजन 421 सीसी का, ये रूमर्ड है, कंफर्म नहीं, लेकिन आपको पता है कि ये रूमर्ड जानबूझ के कंपनी के थ्रू ही फैलाए जाते हैं, क्योंकि बाइक अभी आ नहीं रही और अगर आपको पता नहीं कि कैसी बाइक है तो शायद आप वेट भी ना करो। इस वजह से जानबूझ के कंपनी किसी थर्ड पार्टी सोर्स से ये चीज़ लीक करवाती कि आप भाई अगर कोई और बाइक ले रहे हो तो मे बी आप इस बाइक के लिए रुक सकते हो, क्योंकि इसमें ये कैपेसिटी और इसमें इतनी अप्रॉक्स पावर आएगी। तो बाकी आपको भी चीज़ें पता ही होंगी। तो आगे बात करते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट 35 से 40 bhp की पावर होगी और टॉर्क भी उसी के आसपास ही होगा, क्योंकि आपको पता है टॉर्क जो एडवेंचर बाइक होती है इसमें टॉर्क की बहुत ज़्यादा नीड होती है और लो एंड पे तो बहुत ज़्यादा नीड होती है। और ये चीज़ बहुत अच्छे से हिमालय ने दिखाई है और इस चीज़ की कमी आपको शायद एडवेंचर 390 में फील होगी अगर आपने कभी चलाई है। लो एंड टॉर्क उसका कम है क्योंकि इंजन में उतनी ज़्यादा ट्यूनिंग नहीं करी गई, उसको एज इट इज़ ड्यूक 390 और RC 390 जैसा ही बनाया गया, जबकि उसमें लो एंड की ज़रूरत थी। तो कैसे आप फोटोज़ में देख सकते हो कि बाइक कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, लेकिन आप ये मत समझना कि बाइक ऐसी ही आएगी, इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये बाइक डकार रैली के लिए बनी है। तो ऑफकोर्स उनको जीतनी होंगी, रिप्रेजेंट करनी होंगी अपनी रैलीज, तो उस वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा ट्विक्स कर देते हैं। लेकिन ये आप समझ लो कि ये बाइक 70 to 80%, ऑलमोस्ट 80 to 90% भी ऐसी सेम हो सकती है। तो कैसे अपनी सिबलिंग्स की तरह ही, यानी कि 200 4V की तरह ही इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होंगे जो कि आपको एक प्रॉपर ADV का फील देंगे, जैसे कि फ्लैट हेडलैम्प्स, फ्लैट हैंडल बार विद ब्रेस पैड्स, नकल गार्ड, रेज फ्रंट फेंडर, स्पोक व्हील्स, कॉम्पैक्ट फ्यूल टैंक, अंडर सीट एग्जॉस्ट जैसे कॉमन फीचर्स जो आपको पुराने वाले 4V में मिलते थे वो तो इसमें मिलेंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सस्पेंशन में भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड किया जाएगा, क्योंकि इसका जो राइवल है यानी कि हिमालयन, उसमें ऑलरेडी स्पाई किया गया है कि काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है, USD के काफ़ी अच्छे सस्पेंशन आ रहे हैं और मे भी उनका ट्रैवल भी काफ़ी ज़्यादा हो। तो गाइस जब बात करी थी हिमालयन की, तो चलिए हिमालयन की बात कर ही लेते हैं और इसके साथ ही साथ इसके जो राइवल्स हैं यानी कि एडवेंचर 390 उसकी भी बात कर ही लेते हैं। खैर एडवेंचर 390 एक अलग ही बाइक है, मतलब सेगमेंट ऑफ फीचर्स और पावर सबकी बात कर लो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर अगर हार्डकोर ऑफरोडिंग कर रहे हो तो आपको हीरो वाली बाइक ज़्यादा सुटेबल लगेगी। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस हीरो की इस बाइक में एक चीज़ आपको बढ़िया मिलेगी कि आपका मेंटेनेंस काफ़ी कम रहेगा, क्योंकि ये मेड इन इंडिया बाइक है, हीरो इंडियन ब्रांड है, तो पार्ट्स काफ़ी सस्ते होंगे। ये आप देख ही चुके हो 200 4V में। दूसरी चीज़ ये है कि सर्विस कॉस्ट भी काफ़ी सस्ती होगी और एसेसिबल भी होगी, क्योंकि हीरो के शोरूम हर जगह अवेलेबल है। आपको पता है कि हीरो टॉप इंडियन ब्रांड्स में से एक है। आप चाहे किसी भी मायने में देख सकते हो कि हीरो की बाइक जो है स्प्लेंडर वगैरह सबसे ज़्यादा बिकती हैं और इस वजह से इनका सर्विस नेटवर्क वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो गाइस हीरो की 400 सीसी वाली जो एडवेंचर बाइक है इतनी केपेबल है, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो 200 4V थी इतनी ज़्यादा केपेबल थी कि 200 होने के बावजूद हिमालयन को बीट कर देती थी कई मामलों में।
मतलब कि लैप टाइम रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मड से निकलने में, इन सब चीज़ों में अगर आप रिव्यू देखोगे तो आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और बस एक ही चीज़ मुझे उसमें अच्छी नहीं लगती थी, या मैं सोचता था थोड़ी इंप्रूव हो जाए कि सीट हाइट उसकी थोड़ी कम हो जाए। बाकी मुझे 204V से उतनी दिक्कत नहीं थी। मतलब अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो एक ऐसी बाइक आप रख सकते हो, एक नॉर्मल बाइक रख लो, एक ऑफ रोडिंग बाइक रख लो। तो गाइज़ अगर आपको हीरो की ये बाइक नहीं भी लेनी है तो भी आप वेट कर लो, क्योंकि नई वाली हिमालयन आ रही है। अगर आपको पसंद आएगी तो इतना तो पता है आर उसे बहुत अच्छे से प्राइस करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी सेल्स जो है कम हो हीरो की बाइक आने की वजह से। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको हीरो नहीं भी पसंद है तो भी आप हिमालयन ले सकते हो, क्योंकि वो अच्छे से प्राइस होगी। इसलिए आप थोड़ा वेट कर लो हिमालयन का भी और हीरो का भी। कुछ यूट्यूबर जिनको पहले बाइक मिल जाती वो देख के चला के आपको बता देंगे कि आप ले सकते हो या फिर नहीं। और मैं ये भी कहूँगा कि जो इनिशियल की यूनिट्स होती हैं, जो पहले लॉट होता है, उसमें कोई ना कोई निगल्स आते ही हैं, बीइंग इंडियन ब्रांड, चाहे कार में देख लो या बाइक में। तो मैं कहूँगा तब भी थोड़ा वेट ही कर लो, बेटर रहेगा आपके लिए। कुछ जो निगल्स होंगे वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे दूसरे लॉट तक, उसके बाद आप खरीद सकते हो। बाकी अभी अगर आपको बेस्ट चाहिए कि रोड पे ज़्यादा चलाना, ऑफ रोड पे कम, तो अभी भी आपके पास एक मस्त सा ऑप्शन है एडवेंचर 390 का। इतना तो मुझे पता है कि हीरो इस बार कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने वाले हैं इस बाइक के थ्रू, इस सेगमेंट में, क्योंकि ये काफ़ी दिन से बाइक को टेस्ट कर रहे हैं अलग अलग ऑल्टीट्यूड पे। लद्दाख में कई बार स्पॉट हुई। और हाँ, ये भी बता दे रहा हूँ कि लॉन्च डेट सेकेंड हाफ में होगा, जुलाई अगस्त में लॉन्च हो जाएगी। उसके थोड़े ही दिन बाद हिमालयन भी लॉन्च हो जाएगी। तो आप एक काम करो, दिवाली तक वेट कर लो, जो बेस्ट बाइक हो वो आप बुक कर देना, खरीद लेना, तब तक रिव्यू भी आ जाएंगे। पहला लॉट मैंने बता ही दिया कि उतना अच्छा मे भी ना हो, कुछ निगल्स हो तो वो सॉर्ट आउट हो ही जाएंगे। उसके बाद लो मस्त ट्रैवल करो। ऐसा नहीं कि महंगी बाइक लो डर भी रहो कि यार यहाँ निकालूँ कि ना निकालूँ, स्क्रैप ना हो जाए। कुदाओ, पार्ट सस्ते नए लगवाओ, ऐसी बाइक होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये बाइक इस चीज़ में एक्सेल करेगी। और अगर मैं होता, मेरे पास इतना पैसा होता तो डेफिनेटली एक बार रुकता ज़रूर हिमालयन के लिए और हीरो की बाइक के लिए। हीरो की तरफ इंक्लिनेशन मेरा थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मुझे 204 बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? आपको क्या लगता है कि हीरो सक्सेस मारेगा 400 सीसी वाली बाइक से या फिर नहीं, या फिर हिमालयन एज यूजुअल हाई नंबर्स में बिकेगी? टिल देन बाय बाय।